बच्चों, आपने भू आकृतिक प्रक्रियाओं, विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायवी क्षेत्रों में अपक्षय आदि के बारे में भी पढ़ा है। के लिए मैं आपके पाठ 6 की याद दिलाती हूँ। देखें। यह अपक्षय प्रवार, जिसको हम वेदरिंग मैंटल कहते हैं, वनस्पति विविधता का आधार है। इसलिए इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और पानी ही अपक्षय में विविधता और उससे बनी जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि धरती पर वो क्षेत्र जहां ऊर्जा और पानी की उपलब्धता ज्यादा है, वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं से है। उनकी आनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति और विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता और विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता सतत विकास का एक तंत्र भी है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जाता है। पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता, जिसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कहते हैं, और तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता, जिसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम आनुवांशिक जैव विविधता, जिसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं, के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण है आनुवांशिक विविधता। विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता बहुत ज्यादा जरूरी है। जैव विविधता को समझने का दूसरा स्तर है प्रजातीय जैव विविधता, या जिसे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कहते हैं। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जा सकती है।
कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होती है और कुछ में कम। क्या आपने कभी हॉटस्पॉट के बारे सुना है? जिन प्रदेशों में प्रजातीय विविधता ज़्यादा होती है, उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट्स कहते हैं। उदाहरण के रूप पर अन्नामलाई पश्चिमी घाट स्थित इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। जैव विविधता को समझने का स्तर है पारितंत्रीय जैव विविधता, जिसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कुछ चीजें पारितंत्रीय विविधता बनाती हैं। वे हैं पारितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाएं और आवास स्थानों की भिन्नता। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों, जो प्रजातियों का एक समूह होता है, और पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि जैव विविधता महत्वपूर्ण क्यों है? हमने इस सत्र के शुरुआत में जाना कि जैव विविधता क्या है और उसका महत्व क्या है। आइए इसको और विस्तार से जानें। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल, आर्थिक या इकोनॉमिक और वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रमुख हैं। सबसे पहला है जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका, या फिर जिसे इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती हैं। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। इसका मतलब हर जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये पारितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा।